गुरु रूप सत्संगत जी प्यार से बोलिए। सत्संगत जी, आज ये नज़ारा 2 दिन से देखने को मिल रहा है। ये सदगुरु की कृपा है, जिन्हें ये निगाह दे दिए हैं। ये अलौकिक नज़ारा वही देख पा रहा, वही समझ पा रहा है, वरना तो कल से लेकर आज तक लौकिक दृष्टि भी से लोग देख रहे हैं। और दास बैठकर एक एक महात्माओं की बात जब श्रवण कर रहा था, आज इस प्रयागराज की धरती पर धर्म की चर्चा काफी हो रही है। महात्मा नाम त्रिवेणी का भी ले रहे थे, संगम का भी ले रहे थे। दास यही प्रतापगढ़ से ही रहने वाला दास ने पूछा, भाई त्रिवेणी क्यों कह रहे हैं और संगम क्या है? यहाँ के रहने वाले ने बताया कि भाई साहब, यहाँ 3 नदियां अलग अलग रूपों में बह रही हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, इसलिए त्रिवेणी कहा जा रहा है। दास ने उनसे पूछा, फिर दूसरा नाम संगम क्यों कहा जा रहा है? फिर बताया, उन्होंने बताया ही नहीं, दिखाया। आइए आपको दिखाते हैं। तीनों नदियां अलग अलग बहकर ये तीनों एक स्थान पर एक हो जा रही हैं, इसीलिए यहां संगम है। यही लोग स्नान करने के लिए आते हैं। सत्संग जी, बात दास के भी मनों में थी। जब इनकी नजर मिली सदगुरु की, तब बात समझ में आई, वो संगम कौन सा संगम है? ये विशाल निरंकार जो सर्वव्यापी परमात्मा और इसी निरंकार का दूसरा रूप सदगुरु और फिर तीसरा रूप साध संगत, 3 रूपों में ये दिखाई दे रहा है। उनके लिए जिन्हें इनकी दृष्टि नहीं मिली है, जिन्हें इनकी दृष्टि मिल गई, इनका नजरिया मिल गया, वो अभी पढ़ते भी हैं, तेरा रूप यह संसार, और वह भाव भी नजर आ रहा है। उसी भाव के साथ एक महात्मा दूसरे से प्यार भी कर रहे, और ये ज्ञान से ही ऐसा संभव है। सांसा बाबा अवतार सिंह महाराज 316 नंबर पद, उनके जीवन के अपने कर्म, एक एक शब्द, यह नर का तन ब्रह्म नहीं है। नर माने मानव, ये मानव की शरीर ब्रह्म नहीं है। फिर मानव की शरीर है क्या? आज सारा संसार इसी शरीर में तो उलझा पड़ा है। जब शरीर ब्रह्म ही नहीं है, फिर ब्रह्म है क्या? आगे फिर सांसा जी कह रहे हैं, ब्रह्म तो भीतर करे निवास। ब्रह्म तो निवास कर रहा, कहां कहां? फिर ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता, और फिर महात्माओं की बात उस ग्रंथों से स्पष्ट होती है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम, जो परमात्मा अखंड है, जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जाते, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में भी युद्ध भूमि के बीच में अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं, नैनम छिदंत शास्त्राण नैनम धात पावका ना चैनम क्लेदियंत्य पापो ना शोषित मारता। परमात्मा अखंड है, इसके टुकड़े नहीं किए जाते, शास्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकती। ऐसे परमात्मा का जब दीदार होता है अर्जुन को, अर्जुन के जीवन में वह कर्म दिखाई दे रहा है जो ज्ञान के बाद प्रकट होता है। कबीर जी इसी के लिए कह रहे हैं, सुनी सुनाई सब कहे, देखा देखी बात, और दुल्हन दुल्हा मिल गए फीकी पड़ी बारात। दुल्हन दुल्हा मिल गए, फीकी पड़ी बारात। वो कौन सी दुल्हन की बात महात्मा कबीर जी कर रहे हैं? ये आत्मा रूपी दुल्हन और परमात्मा रूपी दूल्हा, जो सर्वव्यापी, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता। फीकी पड़ी बारात। अर्जुन रिश्ते में जीजा थे और भगवान कृष्ण साले थे। आप लोगों ने महाभारत भी देखा होगा और सुना भी होगा। जब अर्जुन को ब्रह्म का ज्ञान होता है, ना तो सखा, ना दोस्त, ना साला, कुछ नहीं, सारे रिश्ते वही खत्म।
दंडवत नमस्कार अर्जुन ने किया और उठने के बाद बोला, हे प्रभु, मैं तुम्हें आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र दिशाओं में देख के नमस्कार कर रहा हूं। इस संसार रूपी विराट टूट खत्म हो जाती है। ये रिश्ते संसार के हैं, ब्रह्म ज्ञानियों के नहीं। ये शरीर संसार की दृष्टिकोण से है, ब्रह्म ज्ञानियों के लिए नहीं। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए तो दृष्टि उस प्रकार से होती है इनकी कृपा से, जैसे सोने में बने हुए गहने। सोने में गहने हुए गहने, चाहे बहन की नाक की नथिया बन के सुशोभित हो रहा है, चाहे कान की बाली बन के सुशोभित कर रहा है, चाहे गले की चैन सोने की बन के सुशोभित कर रहा है, लेकिन सोनार के पास जब खरीदना और बेचना पड़ता है तो भाव तो एक ही लगता है, 55,000 रुपए तोला। अगर नाक की नथिया है तो वही रेट कान की बाली का भी है, वही गले के चैन का भी है, एक ही रेट लगता है। आज सदगुरु की वो नजर जो मिली, यही पढ़ाई तो हम सभी ने पढ़ा, तेरा रूप या संसार, तेरा रूप या संसार। ये सारा संसार आपका ही रूप है। बस एक ही मांग है सदगुरु माता जी, कदर पा गए, जो निगाहें आपने दिया है वो निगाहें बरकरार बनी रहे। दास आगे ना बोलता हुआ बाड़ी पर विराम देता हुआ प्यार से बोलिए।